जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू राज क्लास। आज हम विभिन्न देशों के भौगोलिक उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे जो रेलवे, एसएससी और अदर एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन से। सबसे पहले देखते हैं कि कांगारुओं का देश कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया क्या कहा जाता है? कांगारुओं का देश कहा जाता है। कुछ सेकंड में चलते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिक्स किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिक्स किसे कहता है? ऑस्ट्रेलिया का। कांगारू के देश भी किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। थर्ड की ओर बढ़ते हैं। विश्व का कहवा पात्र किसको बुलाता है? विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील को। किसको बुलाता है? ब्राज़ील को। विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील को बुलाता है। यानी कहवा जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। और उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। 5 की ओर बढ़ते हैं। यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बेल्जियम को। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। यूरोप का अखाड़ा किसको कहा जाता है? बेल्जियम को। 6 की ओर बढ़ते हैं। मोतियों का द्वीप कहा जाता है, किसको? बहरीन को। मोतियों का द्वीप कहा जाता है, किसको? बहरीन को। यानी बहरीन में सबसे ज़्यादा मोती होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 7 की ओर। एंटलीज का मोती कहा जाता है, किसको कहता है? क्यूबा को एंटलीज का मोती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मैपल लीफ का देश कहा जाता है, किसको? मैपल लीफ का देश किसे कहा जाता है? कनाडा को। 9 की ओर बढ़ते हैं। नील का वरदान कहा जाता है, किसको? मिस्र को। नील का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को। नील का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को। और नील जो है, नील नदी जो है, ये देश की सबसे लंबी नदी है। 11 की ओर बढ़ते हैं। हजार झीलों का भूमि कहा जाता है फिनलैंड को, किसको? फिनलैंड को। यानी कि हजार झीलों को बोला जाता है, किसको? फिनलैंड को। 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। संगमरमर की भूमि कहा जाता है, किसको? संगमरमर की भूमि किसको कहा जाता है? इटली को। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। मरकत द्वीप किसको कहा जाता है? आयरलैंड को कहा जाता है। मरकत द्वीप किसे कहा जाता है? आयरलैंड को मरकत द्वीप कहा जाता है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो अभी हम लोग देखें, उगते सूरज का देश किसे कहता है? जापान को। और डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। 15 को बढ़ते हैं। लोंग का द्वीप कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जंजीबार को लोंग का द्वीप कहा जाता है। पॉइंट 16 की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, किसको? लेबनान को। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? लेबनान को कहा जाता है। 17 की ओर बढ़ते हैं। स्वर्णिम पगोड़ा का देश कहा जाता है, किसको? म्यांमार को स्वर्णिम पगोड़ा का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन का सॉरी दोस्त दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, किसको? न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। पवित्र भूमि कहा जाता है, किसको? फिलिस्तीन को पवित्र भूमि कहा जाता है। 20 की ओर बढ़ते हैं। हर्मिट किंगडम किसे कहा जाता है? उत्तर कोरिया को। हर्मिट किंगडम किसको कहता है? उत्तर कोरिया को। क्वेश्चन नंबर 21। कोको का देश कहा जाता है, किसको कहा जाता है? स्कॉटलैंड को कोको का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता है। और एशिया का रोगी चीन को कहा जाता है। एशिया का रोगी किसे कहता है? चीन को। क्वेश्चन नंबर 23। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, किसको? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन वूल किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया को और क्या कहता है? प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। क्वेश्चन नंबर 25। सांपों का देश कहा जाता है, किसको? ब्राज़ील को। सांपों का देश किसको कहा जाता है? ब्राज़ील को। 26 की ओर बढ़ते हैं। तड़ी झंझाओं का देश कहा जाता है, किसको? भूटान को। तड़ी झंझाओं का देश किसे कहा जाता है? भूटान को। 27 की ओर बढ़ते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है, किसको? बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। विश्व का चीनी पात्र कहा जाता है, किसको? क्यूबा को विश्व का चीनी पात्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। लिली का देश कहा जाता है, किसको? कनाडा को लिली का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। येलो पेरिल कहा जाता है, किसको? चीन को। येलो पेरिल किसको कहा जाता है? चीन को। क्वेश्चन नंबर 31। नील का उपहार कहा जाता है, किसको? मिस्र को। और क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। पवन चक्कियों का देश कहा जाता है, किसको कहा जाता है पवन चक्कियों का देश? तो डेनमार्क को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। यूरोप का भारत कहा जाता है, किसको? इटली को। क्वेश्चन नंबर 34। अग्निद्वीप कहा जाता है, किसको? आइसलैंड को। आइसलैंड को क्या कहा जाता है? अग्निद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। सेकेंड न्यू फाउंडलैंड कहा जाता है, किसको? जापान को। और जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। 36 की ओर बढ़ते हैं। सफ़ेद 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है, किसके? लाओस को। क्वेश्चन नंबर 37।
जॉर्ज क्रॉस आइसलैंड कहा जाता है किसको? माल्टा को। किसे कहा जाता है? माल्टा को। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है किसको? नॉर्वे को। क्वेश्चन नंबर 39, चरगाहों का स्वर्ग कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। सॉरी दोस्त, न्यूजीलैंड का। चरगाहों का स्वर्ग किसे कहता है? न्यूजीलैंड को। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। प्रातःकालीन शांति की भूमि कहा जाता है किसको? उत्तर कोरिया को। क्वेश्चन नंबर 41, यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है किसको? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। पूर्व की मोती कहा जाता है किसको? सिंगापुर को। सिंगापुर क्या कहता है? पूर्व की मोती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है किसको? थाईलैंड को। और 10 लाख हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये दोस्त आपके लिए होमवर्क है, इसको आप जवाब देना। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो वीडियो के साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।